अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाह ज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार सेब का मुरब्बा बनाने की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं ये सेब का मुरब्बा किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने 1 किलो कच्चे सेब ले लेने हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए हम लोगों ने कच्चे सेबों का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि इससे मुरब्बा ज़्यादा मज़े का बनता है। पक्के सेब हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि उससे मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने इनको अच्छे तरीके से धो के पील कर लेना है। थोड़ा थोड़ा जब एक सेब को पील कर चुके हैं तो इसके बाद हम लोगों ने इसको फ़ौरन पानी में डाल देना है, जिसके अंदर हम लोगों ने 1 चम्मच नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सेबों को पील करते सार ही हम लोगों ने इसको पानी में इसलिए डालना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि ये काला ना हो जाए। तो नाज़रीन, हम आप देख सकते हैं कि हम लोगों के सारे सेब अच्छे तरीके से पील हो चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने देसी में पानी लेना है जिसको हम लोगों ने गर्म कर लेना है। जब ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो एक-एक सेब करके हम लोगों ने सारे इसमें डाल देने हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसके अंदर सारे सेब डाल दिए हैं। तो इस जगह पे हम लोगों ने फ्लेम को हाई करना है और हम लोगों ने इसके ऊपर ढकना रख के इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी देर बाद ढकना उठा के चेक करते रहना है। हम लोगों ने सेबों को सिर्फ 50% ही कुक करना है। इसलिए हम लोगों ने इसको ढकना है और मीडियम लो फ्लेम पे हम लोगों ने फिर इसको थोड़ी देर के लिए और बॉयल कर लेना है। सेबों को बॉयल करते हुए आप लोगों ने थोड़ी-थोड़ी देर बाद किसी चीज़ की मदद से इनको चेक करते रहना है ताकि ये ओवरकुक ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये अब अच्छे तरीके से हो चुके हैं क्योंकि इसके अंदर काँटा आसानी से जा रहा है। तो अब किसी चीज़ की मदद से हम लोगों ने इन सेबों को बाहर निकाल लेना है। जब ये सेब 50% हो जाएँ, इनको पानी से निकाल के एक बाउल में अलहदा कर लेना है। सारे सेबों को बाउल में निकालने के बाद जिस पानी में हम लोगों ने इनको बॉयल किया था, उसको हम लोगों ने फिर से लेना है और उसके अंदर हम लोगों ने आधा किलो चीनी डालनी है और उसके अंदर तकरीबन हम लोगों ने 4 से 5 सब्ज़ इलायची डाल के इनको इसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि इसके अच्छे तरीके से चाशनी तैयार हो सके। जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने 2 से 3 नींबू का रस डाल देना है। नींबू के रस से ये होगा कि जब ये चाशनी ठंडी होगी तो इससे ये जमेगी नहीं, बल्कि ये उसी फॉर्म में रहेगी जिसमें ये बॉयल होने के बाद आएगी। तो जब ये सारी चीनी अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स हो जाए तो एक-एक करके सेब हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। इस जगह पे हम लोगों ने फ्लेम को मीडियम लो कर लेना है ताकि हम लोगों की चाशनी भी ख़राब ना हो और सेब भी अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसके अंदर सारे सेब डाल दिए हैं। इस जगह पे हम लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और तब तक इन सेबों को पकाना है जब तक कि इसमें से सारा चाशनी का पानी ख़त्म ना हो जाए। इस जगह पे हम लोगों ने इसको ढक देना है और थोड़ी देर बाद हम लोगों ने इसको फिर चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से फुल तैयार हो चुका है। तो इस जगह पे हम लोगों ने फ्लेम को बंद करना है और एक बाउल में हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेब ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि ये अंदर तक फुल अच्छे तरीके से पक गया है।
तो नाज़रीन, इस जगह पे आज की हमारी सेब मुरब्बा की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी हमारी पसंद है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब ये जो हम लोगों ने सेब का मुरब्बा तैयार किया है, इसको हम लोग कम से कम 5 से 6 महीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इस मुरब्बे को ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, इसे गर्म नहीं खाया जाता। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।